दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ टिप और ट्रिप ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला टिप है मेरा इस तरीके से चावल को लेके। जब दोस्तों हम घर में अपने कभी चावल बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि 1 से 2 मग्गे पानी बहुत इजीली तरीके से चावल धोने में लग जाता है। हम क्या करते हैं, ये जो चावल का पानी है हम इसको मतलब एक्स्ट्रा ही ऐसे ही समझ के फेंक देते हैं। दोस्तों अगर आप गमले के पौधे के शौकीन हैं तो इस तरीके से अच्छी तरीके से चावल को हमें धुल लेना है और धुलने के बाद अब हमें क्या करना है, किसी एक मग्गे या बर्तन में निकाल लेना है चावल के पानी को। ठीक है, इसको निकालने के बाद बस मुझे क्या करना है, इस पानी को आप 1 से 2 पानी धुल के और इसको क्या करना है, आप अपने गमले में अच्छी तरीके से इसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके गमले के जो पौधे हैं ना, जो पौधे लगा रखे हैं आपने घर में, तो आप देखेंगे इससे बहुत ही ताकतवर होता है और पौधा आपका बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों इस पानी को बहुत ही कीमती समझ के आप अपने गमले में डालेंगे तो उम्मीद करिए दोस्तों कि बहुत ही कमाल की ट्रिक है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कभी इस तरीके का जो छल्ले वाले पर्दे रहते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से मशीन में जब डाल देते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो इसका ये छल्ला रहता है पर्दे का, ये मशीन में डालने से ये ख़राब भी हो जाता है और हम क्या करते हैं कि मशीन में ज़्यादातर इसको धोना भी नहीं पसंद करते हैं कि हमारा ये जो पर्दा है ये ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये आपका ये जो पर्दा है ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। इसको आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से इस तरीके से तह में लगा लेना है और तह लगाने के बाद आप चाहे इसको रस्सी से बांध देना है, टाइटली अच्छी तरीके से किसी रस्सी से बांध देना है, या फिर इस तरीके से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से कोई सी भी मजबूत रस्सी ले लेना है। रस्सी के हेल्प से ये पर्दा जो है ना इसको बांध देना है और बांध के, और या फिर आप इसको किसी कपड़े से गांठ लगा दीजिए, या फिर आपके पास इस तरीके से कोई पुराना मोजा वगैरह है तो मोजे को पहना सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो पर्दे का छल्ले है ना ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये पर्दा का जो छल्ला है ना, हम बार बार मशीन में जब धोते हैं तो ये निकल जाता है, बहुत ही लंबे समय तक के चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी पर्दे को अपने धुलती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से ही पर्दे को बहुत इजली तरीके से ही इसको मतलब ये है कि या तो किसी कपड़े में बांध देना है, मोजा नहीं पहनाना चाहते हैं, जो कोई ख़राब मोजा रहता है हम क्या करते हैं उसको फेंक ही देते हैं। तो दोस्तों नहीं फेंकना है, अब इस तरीके से पर्दे में पहना के अब मुझे क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से मुझे अब क्या करना है कि इसको इसके ऊपर रबड़ लगा देना है। रबड़ लगाने से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। आपको देख लेना है जहाँ पे पर्दे का छल्ले है वहीं पे लगा के, जब भी हम मशीन में दोस्तों कपड़े धोते हैं, अब इस तरीके से आप मशीन में डालेंगे तो बिल्कुल भी ये इसके लिए मतलब ये कि ये जो छल्ला है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब देखिए ये जो मशीन में मैं आज कपड़े धुल रही हूँ तो ये मेरा अच्छी तरीके से धुल जाएगा। चाहे तो आप ये क्या है ना, छल्ले के मैंने छल्ला वाला पार्ट नीचे डाला हुआ है, चाहे तो आप छल्ले वाले पार्ट को ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए नीचे वाला पार्ट जो है ना, मैंने इसको पकड़ लिया है दोनों, आप देख पा रहे होंगे जो मोजा मैंने पहनाया हुआ था। ठीक है, अब इसको चाहे तो ऊपर भी आप इस तरीके से पकड़ के या इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं, और बाकी पार्ट आप इसकी जब अंदर डालेंगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से ये पर्दा आपका धुल जाएगा। तो दोस्तों मैंने 2 तरीका बताया है पर्दा धुलने का। अब जब आप इस तरीके से पर्दे को धुलेंगे ना तो आपका पर्दा बिल्कुल लंबे समय तक के चलेगा और आपका पर्दा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक पर ये बहुत ही काम का है। अब दोस्तों अब आपने देखा होगा कि जब भी हम इस तरीके का कपड़े कभी मशीन में धोते हैं या हम कभी ब्रांडेड ब्रा लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा हम कितने भी ब्रांडेड ब्रा लेके आए, आप देख पा रहे होंगे, गौर से देखिए कि ये जो ब्रा का ये जो हुक है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जंग लग जाता है। जंग लग जाता है तो ये जो ब्रा का हुक होता है ये हो जाता है ख़राब और ये टूटने का चांसेस रहता है। जी हाँ, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि हम सभी के पास, आप अगर कलर नेल पेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर इस तरीके का ट्रांसपेरेंस नेल पेंट है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास है ना ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस तरीके से हुक के ऊपर लगा देंगे तो आप देखेंगे ना
कि ये जो हुक है किसी भी हुक में जंक नहीं लगेगा, और ये जो ब्रा का हुक है आपका ये लंबे समय तक के चलेगा। अब बहुत ही हेल्पफुल है और दोस्तों अब बहुत ही कंफर्टेबल है। इस तरीके से जो जंक लगने से हमारा ये हुक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप ब्रा लेके आते हैं, जब पानी में हमारा ब्रा वगैरह यूज होता है तो आपने देखा होगा कि इसमें जंक लग जाता है, पेंट धीरे धीरे छूटने लगता है और जंक लगने लगता है तो ये हुक हो जाता है ख़राब, हुक ख़राब हो जाता है तो हमारी ब्रा भी हो जाती है ख़राब। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, आप इस तरीके का ट्रांसपेरेंस नेल पेंट लेके आइए। 10 से 15 रुपये में किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान मिल जाती है। अगर ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कलरफुल भी ले सकते हैं। तो इससे देखिए बिल्कुल सूख चुका है, इससे 10 मिनट के लिए रख दीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से सूख जाता है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और दोस्तों अगला भी ट्रिक मेरा ब्रा को ही लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कभी ब्रा को कपड़े के साथ धोते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रा का हुक होता है ना, एक दूसरे में उलझ जाता है। उलझ जाने के बाद हमारा इस ब्रा से दूसरा भी क्या है ना, कपड़ा फटने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों हमारा कपड़ा न फटे तो इसके लिए आपको मैं आज एक ऐसा छोटा सा टिप लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों आपका टाइम तो बचने वाला ही है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम मशीन में डाल देते हैं तो एक दूसरे कपड़े में फंस के और हमारा दूसरा कपड़ा भी फट जाता है और ये हमारा बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहता है। तो दोस्तों आपको जब भी ब्रा धोना है कपड़ों के साथ, ऐसा होता है ना जब हम मशीन लगा देते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या धोना है हाथ से, इसी तरीके से हम मशीन में डाल दें। तो दोस्तों ऐसे नहीं डालना है। जब भी आप ब्रा को धुलते हैं कपड़ों के साथ तो एक मोजा रखिए खराब, या वैसे भी मोजे में डाल देंगे, इस तरीके से तेल लगा के मोजे में डाल के इसमें एक गांठ लगा दीजिए। ठीक है, गांठ लगा के जब आप मशीन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्रा आपका धुल जाएगा और किसी भी कपड़े में नहीं फंसेगा। आप बच्चे का ड्रेस धो रहे हैं या कोई भी कपड़ा वैसे हम धुलते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर ये क्या होता है ना कि ये हुक फंसना ही फंसना है। अब फंसने के साथ ये ब्रा जो हमारी लास्टिक है वो भी ढीली हो जाती है खींच के। तो दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम झाड़ू ले आते हैं तो आपने देखा होगा कि झाड़ू के साथ पन्नी भी मिलती है। तो जब हम न्यू झाड़ू लेके आते हैं तो उसके साथ पन्नी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं पन्नी निकाल के और झाड़ू को इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों पन्नी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जब भी आप झाड़ू को लगा लेते हैं ना तो झाड़ू को दोबारा रिप्लाई कर दीजिए कि मतलब पन्नी में ही डाल के रख दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो हमारा झाड़ू है दोस्तों ये लंबे समय तक के चलेगा और हमारा झाड़ू बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। दोस्तों आपने देखा होगा कि झाड़ू हमारी इतनी महंगी आती है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई से भी ट्रिक पसंद आता है आप सभी को तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूँ। अब देखिए मेरा झाड़ू मैंने पन्नी में भर दिया है। जब भी मैं झाड़ू की यूज़ करती हूँ ना इसी तरीके से पन्नी में भर देती हूँ। हमारा झाड़ू लंबे समय तक के चलता है, ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो।